भाई स्वागत है आप सभी का वाईफाई स्टडी स्टूडियोज पर विच इज़ अ पार्ट ऑफ अन अकेडमी एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन अगेन। और लास्ट क्लास है अपनी रिपोर्ट की जिसमें हम जितने भी हमने 4 क्लास ले लिए हैं और रिपोर्ट के जितने भी क्वेश्चन हो सकते थे, जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन, जितनी भी रिपोर्ट है कवर कर लिया। बस लास्ट एक क्लास ले लेते जिससे अपना पूरे वीक का रिपोर्ट का कंसेप्ट खत्म हो जाएगा। फिर नेक्स्ट वीक अपन लोग करने वाले सेंसस 2011। ठीक है, दिमाग रखेगा। मंडे को क्लास आएगी अब इसके बाद, और मंडे को जो क्लास आएगी वो सेंसस 2011 के ऊपर आएगी जो कि 100% एग्जाम में आता है। सीख लो तो भैया लाइव टेस्ट जरूर देना 9:30 बजे। आपको पता है लाइव टेस्ट के बिना काम नहीं बनता और ये कंपलसरी है मेरी क्लास में अगर आप कभी भी जुड़ते हो तो। ठीक है, ये फ्री क्लासेस सुबह 9 बजे चल रही है अन अकेडमी पर। ठीक है, डैम श्योर आपको पता होगा, अमनदीप शर्मा सर्च करके आपको इस क्लास का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। बाकी अगर आपको नहीं पता है तो इस वीडियो के नीचे लिंक दे रखा है, इसे फॉलो कर लेना यार जितने बच्चे देख रहे हैं। क्योंकि अपन लोग देखो पहले सितंबर था, अपन लोगों ने बिल्कुल कोर्स का नहीं बोला, और अगर बोला भी होगा तो इतना ऐसा फोर्सफुली नहीं बोला, कभी वैसे फोर्सफुली बोला भी नहीं है। लेकिन फिर भी अब मैं आपको कहूँगा एज अ गाइडेंस और रिक्वायरमेंट, ठीक है, एज अ गाइडेंस और रिक्वायरमेंट अब आपको अक्टूबर और नवंबर के लिए, अक्टूबर एंड नवंबर के लिए आपको ज्वाइन कर लेना चाहिए। बेनिफिट है इसके अक्टूबर और नवंबर में ही ज्वाइन करने के, बिकॉज यार दिसंबर में पेपर आ रहे हैं आपके, रेलवे के, डिफेंस के, सभी पेपर आपके इसी टाइम है। और ये 2 महीने अगर आप पढ़ोगे ना, मतलब इसमें आपका ना पूरा एफर्ट्स अगर लग गए ना अक्टूबर और नवंबर में हर फॉर्मेट में, चाहे आप वो प्लस कोर्स हो, चाहे आपके फ्री कोर्स हो, चाहे आपकी यूट्यूब क्लासेस हो, तो आपका सिलेक्शन पक्का है। तो इस समय मैं गाइडेंस तो दे ही रहा हूं, लेकिन मैं आपको बोलूंगा भी कि भैया ज्वाइन करिए, आपका बेनिफिट होगा। ऑर्गेनिक कंटेंट लाइव अमन रेफर कोड यूज करें। ठीक है, ये 6:30 बजे वाली क्लास ज्वाइन करनी है बस, और बस और कुछ भी नहीं। मेरी एक ही क्लास है, इसी क्लास में आपको सब कुछ मिल जाएगा 2 महीने, यानी कि 60 आवर्स ऑफ रेगुलर स्टडी आपको सिलेक्शन दिलवा सकती है आराम से 2 महीने। ठीक है, मेन टैब पे क्लिक करिए अन अकेडमी की, जाके गेट सब्सक्रिप्शन में क्लिक करें, मंथ सिलेक्ट करें। ठीक है, और रेफर कोड यूज करें लाइव अमन रेफर कोड अगर आप यूज करते हैं आपका डिस्काउंट होता है। इसके बाद अगर आप चाहते हो और डिस्काउंट मिले तो इसमें आपके कॉइन्स होंगे, उसे भी रिडीम कर लेना, क्योंकि आपने मेरे इतने सारे क्यूज दिए होंगे तो आपके बहुत ज्यादा कॉइन्स बन गए होंगे। तो आप उस कॉइन्स को रिडीम वर्ड पे क्लिक करेंगे तो आपका कॉइन से भी डिस्काउंट हो जाएगा। मैंने जो आपको पढ़ा है उससे आपको डिस्काउंट बहुत मिलने वाला है, फ्री क्लासेस से भी, किससे भी। चलिए करते हैं अपने सेशन को स्टार्ट। अभी आप ये ज्वाइन करें लाइव अमन रेफर कोड, सुबह वाली क्लास देखिए। हमें करना है लास्ट पोर्शन अपना रिपोर्ट का। अब सारी जितनी भी मिसलेनियस है उनका कोई इतना खास ट्रिक नहीं है, लेकिन मैं आपको फिर भी लेआउट बताऊंगा कि कैसे आप ज्वाइन कर सकते हो। फिर भी लेआउट बता देता हूं कैसे आप इन सब चीजों को याद कर सकते हो। ठीक है, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है पहला, देखो यार पहला ना एनवायरमेंट से रिलेटेड है। देखो किससे रिलेटेड? एनवायरमेंट से रिलेटेड। और यार एनवायरमेंट डिजास्टर से रिलेटेड बिल्कुल है कि नहीं है? ठीक है, डिजास्टर जो है वो तभी आता है जब हम एनवायरमेंट को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं, प्रकृति में बहुत सारे बदलाव लाते हैं, तो वो उससे क्या है, किसी ना किसी तरीके की आपदा आती ही आती है। तो यार ये यूनाइटेड नेशन यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ एनवायरनमेंट है और ये डिजास्टर रिस्क इंडेक्स है, तो रिलेट होता है। तो हमें बस इधर से रिलेट करना है। मैं हमेशा कहता हूं ऑर्गेनाइजेशन के वर्ड से रिपोर्ट का वर्ड हमेशा रिलेट होता है। ठीक है, चलिए देखिए एक और, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। देखो कैसे रिलेट हो रहा है। पूरी दुनिया जानती है कि हमारा पूरा भारत और हर एक देश सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पे फोकस कर रहा है। 2030 का जो टारगेट है एसडीजी का, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। अब ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का टारगेट एग्जैक्टली बताऊं क्या है? खुशी। हर एक इंसान खुश रहे, सोशली, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, सारे टारगेट जो है ना वो हैप्पीनेस के ऊपर है कि इंसान खुश रहे। इसके लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे फोकस किया जा रहा है। तो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट कौन देता है? यूनाइटेड नेशन का सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क देता है। रिलेट करना है इसका एनवायरमेंट से डिजास्टर, इधर सस्टेनेबल डेवलपमेंट से हैप्पीनेस रिलेट हो रहा है। और देखते हैं, ठीक है भाई, बाकी सुबह 9 बजे जितने भी देखते हो क्लास वो तो ठीक है, रात को यूट्यूब क्लास मिस मत करो। इसके बाद का क्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए देखिए, ILO, ठीक है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। कैसे अपन लोग याद कर सकते हैं कि भैया इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन क्या देगा? यार लेबर तो एक तरीके का काम है, लेबर तो एक तरीके का काम है, बिल्कुल सही है ना, लेबर एक तरीके का काम है। तो भैया वर्ल्ड ऑफ वर्क, ठीक है, दिमाग रखिए, रिपोर्ट किसके द्वारा? ILO के द्वारा दी जाती है। लेबर इज एम्प्लॉयमेंट ऑल्सो, तो यार वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक, ठीक है, दिमाग रखिए। लेबर को भत्ते मिलते हैं, ग्लोबल वेज रिपोर्ट, ठीक है, दोबारा ये रिलेट हो रहा है।
ठीक है। अगर आप पैसा कमाते हो लेबर बन के तो यार कुछ ना हो तो सोशल प्रोटेक्शन तो हो ही जाती है, इतना तो इंसान कमा ही लेता है कि खा सके, ठीक है। तो इसी ILO जिसके हेडक्वार्टर जनेवा में है, स्विट्जरलैंड में है, उससे सब रिलेट होता है, वर्क भी रिलेट होता है, एम्प्लॉयमेंट भी रिलेट होती है, वेजेस भी रिलेट होते हैं, और जब पैसे आ गए तो यार सोशल प्रोटेक्शन तो रिलेट होती ही होती है, ठीक है। हम काम किस लिए करते हैं, लेबर मजदूरी किस लिए करते हैं, पैसा कमा सके जिससे हमारी थोड़ी सी सोशल प्रोटेक्शन हो जाए, हम कुछ खा सकें, ठीक है, कुछ कपड़े लगा सकें, ठीक है, अपने सर पे छत रख सकें। तो यार मैं हमेशा चीज़ों को कहता हूँ, ऑर्गेनाइजेशन जब भी पढ़ो, ठीक है, वर्ड से रिलेट करके पढ़ो, सारी याद हो जाएंगी। देखो नेक्स्ट डेवलपमेंट, UNDP, बहुत आसान है यार। UNDP का काम क्या है, ह्यूमैनिटेरियन काम है, याद रखिएगा। UNDP के सारे काम ह्यूमैनिटेरियन है, ठीक है, दिमाग रखिएगा। मैंने आपको अभी बोला था सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसकी रिपोर्ट भी UNDP देता है। ये तो पता ही, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ह्यूमैनिटी से रिलेटेड, जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स ह्यूमैनिटी से रिलेटेड, सब कुछ ह्यूमैनिटी से रिलेटेड UNDP देता है। तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट है, डैम इंपॉर्टेंट जो ऑर्गेनाइजेशन है और डैम इंपॉर्टेंट जो रिपोर्ट है, ये तीनों के तीनों है। एक भी मिस मत करना इन तीनों में से, चाहे आप आज की क्लास की सारी छोड़ दो, ये तीन याद रखना, ये तीन याद रखना। 100% आपको पेपर में यही तीन आपको मिलती है, इनमें से कोई एक आपको गारंटेड मिलती है। और देखो यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट, भाई जब एनवायरनमेंट की बात हो रही है तो एयर क्वालिटी पे तो बहुत फोकस होगा। एनवायरनमेंट की बात हो रही है तो उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो एयर क्वालिटी होती है। एनवायरनमेंट की बात हो रही है तो मैंने बोला है लास्ट के 4 क्लास हुई हैं 10-10 मिनट की, याद रखना। अभी ये क्लास हो रही है और उसके बाद सीधा मंडे को होगी और सेंसस 2011 पढ़ेंगे। मैंने लास्ट क्लास में भी बोला था, जब ऑर्गेनाइजेशन से वर्ड रिलेट होता है ना, उसको तो बेझिझक लगा दो, आंसर पक्का होगा, ठीक है, दिमाग रखिएगा। अब एमिशन क्या है, ठीक है, एमिशन क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन है जो कि पॉल्यूशन है, और पॉल्यूशन इज रिलेटेड टू एनवायरनमेंट, पॉल्यूशन इज रिलेटेड टू एनवायरनमेंट, रिलेट हो रहा है सब कुछ, A to Z रिलेट हो रहा है, वर्ड टू वर्ड रिलेट हो रहा है ऑर्गेनाइजेशन रिपोर्ट के साथ। हम क्या करते हैं, हम रट्टा मारने की कोशिश करते हैं, भैया ये देख लिया, इसको देख लिया, कभी इनके बीच के जो तार हैं उसको जोड़ने की कोशिश ही नहीं करी, इसके बीच के तार को जोड़ने की कोशिश ही नहीं की, ठीक है, दिमाग रखिएगा। तो ये इंपॉर्टेंट है। अब मैं इसे कैसे याद करूं इसके साथ, अब भैया देखो, इंटरपोल ना दुनिया की सबसे बड़ी पुलिस है, ये रिलेट होता है क्राइम से, ठीक है, और यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम है, ये एनवायरनमेंट से। द राइज ऑफ एनवायरमेंटल एंड क्राइम रिपोर्ट, तो यार ये वर्ड इससे रिलेट होता है, ये वर्ड इससे रिलेट होता है, तो मैं कह सकता हूं ना ये रिपोर्ट इन दोनों के द्वारा एक साथ दी जाती है, तो रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। इसका वर्ड इससे रिलेट हो रहा है, पुलिस का, इंटरपोल इज द लार्जेस्ट पुलिस फोर्सेज ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, दिमाग रखिएगा, इससे रिलेट होता है। तो ये दोनों मिला के ये ऑर्गेनाइजेशन ये रिपोर्ट देती है। तो हमने हर एक ऑर्गेनाइजेशन पढ़ ली, हर एक ऑर्गेनाइजेशन का रिपोर्ट पढ़ लिया। और देखो मैंने आपको हमेशा कह रखा है, जब भी खाने की बात आती है तो भैया आंसर क्या होता है, ठीक है, रिपोर्ट। अब भैया फॉरेस्ट में से ही मिलता है हमें सब कुछ, ठीक है, खाने वाली चीजें मिलती है फॉरेस्ट में से। तो यार वर्ल्ड स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट किसके द्वारा, फॉरेस्ट ऑर्गेनाइजेशन, क्या बोलते हैं, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जो कि कहाँ पे है आपको पता ही है, इटली में, रोम में है। मैंने आपको बताया खाने की बात हो रही, तो यार फॉरेस्ट इज रिलेटेड टू फूड, ठीक है, फॉरेस्ट इज ऑब्वियसली रिलेटेड टू फूड। चलिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इससे आसान कुछ नहीं हो सकता यार। मैंने बोल रखा है वर्ड टू वर्ड रिलेट होता है तो बेझिझक लगाना, तो भैया हेल्थ से हेल्थ रिलेट होता है, तो भैया आंसर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन पक्का होगा, ठीक है। एयर पोल्यूशन ऑब्वियसली हेल्थ से ही रिलेटेड है, ट्यूबरक्लोसिस डिसीज हेल्थ से ही रिलेटेड है, तो अपन लोग इधर आंसर लगा सकते हैं। मैं क्यों आपको इस तरीके से रिलेट कर रहा हूं, क्योंकि दोस्त जितना आप क्वेश्चन को रट्टा मारोगे उतना ही नुकसानदायक होगा, कंफ्यूज होगा, उतना जितना आप इसको इससे रिलेट करोगे उतना ही बेनिफिशियल होगा। तो मैं रिलेट करने पे फोकस कर रहा हूं। जैसे अब ये क्वेश्चन चीजें हमने पढ़ ली, तो अब हम इसको अटेम्प्ट करके देखेंगे। आज के लाइव टेस्ट में आपको बहुत सारे ये सब मिलने वाले हैं, जितनी भी रिपोर्ट्स हैं, तो आप 9:30 बजे का लाइव टेस्ट देना, और इसके बाद जो क्विज होता है इसको भी देना। लाइव टेस्ट में जुड़ने के लिए आपको बस यूट्यूब पे रात को सर्च करना है 9:30 बजे और 8 बजे, क्या रात को 8 बजे, ठीक है, और 9:30 बजे सर्च करना है, दोनों टाइम जीके विद अमन सर यूट्यूब पे आपको डायरेक्टली मेरी क्लास मिल जाएगी। आप जब इस क्लास में आओगे तो अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करके आना, ठीक है, क्योंकि क्विज होता है और इंपॉर्टेंट है, फ्री क्विज है, इसके बिना काम नहीं बनता अपन लोगों का। अनअकैडमी ऐप जब डाउनलोड कर लो तो एक चीज जरूर कर लेना, प्रोफाइल फॉलो कर लेना अमनदीप शर्मा, ठीक है, दिमाग रखेगा, क्योंकि ना मैं इन 2 महीने में जो बेस्ट कोर्स हो सकते हैं ना वो कोर्स लेके आऊंगा रेलवे, एसएससी और डिफेंस के लिए।
आ चुके हैं तीनों में कोर्सेज, तो आप लाइव अमन रेफर कोड यूज करके जुड़ सकते हैं तीनों कोर्सेज में, ठीक है, दिमाग रखिएगा। तीनों कोर्सेज में जिसमें भी आप तैयारी कर रहे हो, मैनेज गोल कर लेना, उसके बाद गेट सब्सक्रिप्शन में क्लिक करना, मंथ सिलेक्ट करना, रेफर कोड यूज करना लाइव अमन और जुड़ जाना मेरे कोर्सेज के साथ। डिस्काउंट होएगा इसमें, ठीक है। तो लाइव अमन रेफर कोड ही यूज करें अगर आप जुड़ते हैं। 6:30 बजे वाली क्लास आपको डायरेक्ट मिलेगी। जब भी आप मेरा अनअकैडमी प्रोफाइल खोलोगे तो मेरे प्लस कोर्सेज 6:30 बजे ही चलते हैं, फिक्स टाइमिंग है, ठीक है, बेस्ट टाइमिंग है। इस समय बच्चा पढ़ने में ज़्यादा फोकस करे तो भैया दिमाग में रखिएगा, इस कोर्सेज को ज्वाइन करो। चलिए, तो थैंक यू जुड़ने के लिए, सेशन को लाइक करिए। अब इसके बाद अपनी क्लास आने वाली है मंडे को, इसकी स्टैटिक जी की क्लास आएगी मंडे को, और उसमें अपन लोग सेंसस 2011 स्टार्ट करते हैं। पूरे वीक सेंसस चलेगा और सेंसस की हर एक रिपोर्ट आपके सामने होगी। चलिए करते हैं अपने सेशन को एंड। डेली देखा करो ये स्टैटिक जी के विद मी, ठीक है, सर्च कर लो यूट्यूब पे जब भी मन करे, और प्लेलिस्ट भी इसकी जल्दी ही तैयार हो जाएगी, आपको मिल जाएगी, ठीक है। ओके बाय। सेशन को लाइक करिए, शेयर करिए, ठीक है, और कमेंट बॉक्स पे लिखिए कैसा लगता है आपको सेशन।